हम इस वक्त मौजूद हैं शाहीन बाग के हरी कोठी के उस इलाके में जहां पर 100 करोड़ की हेरोइन बरामद की गई। इतना ही नहीं, 47 किलो मादक पदार्थ भी बरामद किए गए, 30 लाख रुपए कैश बरामद किए गए और एक मशीन भी बरामद की गई है। ये सामने की वो बिल्डिंग है, आप देख सकते हैं, तीसरा माला। देखिए, इस तीसरे माले को ध्यान से देखिए, यही वो बिल्डिंग है और यही वो तीसरा माला है जहां पर इतना बड़ा जो ड्रग्स का रैकेट है उसका भंडाफोड़ किया है एनसीबी ने, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने। और इस बिल्डिंग में जो लोग रहते थे उनमें से 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 2 अफगानियों की अभी तक गिरफ्तारी हो चुकी है। बहुत बड़ा खुलासा एनसीबी ने किया है दिल्ली में और इसके तार कहां कहां से जुड़ रहे हैं वो हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इस पूरे इलाके में लोग जो हैं वो खुद परेशान हैं। लोगों को पता ही नहीं है कि इतना बड़ा ड्रग रैकेट यहाँ से चल रहा था। जनाब से नाम, आपका नाम? रियाज अहमद। रियाज भाई, ये बताइए कि आपके बिल्डिंग के बाजू में तीसरे माले में 100 करोड़ की हेरोइन मिल गई, 47 किलो मादक पदार्थ और मिला, 30 लाख रुपए कैश मिला, नोट गिनने की मशीन मिली। आप लोगों को कुछ अंदाजा था इस बात का? नहीं, हम लोगों को कोई अंदाज़ा नहीं था और ना हम लोग जानते थे। लेकिन इतनी बड़ी यदि खेप मिल रही है तो देश के दुश्मन जो है देश के लिए कितनी बड़ी षड्यंत्र बुन रहे हैं, इसको भी तो है कि देश देश भी बदनाम हुआ, इलाका भी बदनाम हुआ, इस इलाके के लोग भी बदनाम हुए। और यहाँ तक कि अफगानिस्तान से तार जुड़ रहे हैं, दुबई से तार जुड़ रहे हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? ये सब का इल्म हमें एकदम बिल्कुल नहीं। हम तो अपनी दुकान से मतलब रखते हैं और किसी चीज़ से मतलब नहीं है हमें। लेकिन इतना तो तय है कि इस तरीके के लोग इंसानियत के खिलाफ हैं, इंसानियत के दुश्मन। है वो तो है, वो तो हर आदमी ये बात बोलेंगे। आप लोग यहाँ कब से काम करते हैं? ये 1.5 साल से मैं हूँ। और ये बिल्डिंग जो ये काफी समय पुरानी होगी बिल्डिंग? ये मुझे पता नहीं है, ये बिल्डिंग अलग है, वो बिल्डिंग अलग है, जिसमें रेड पड़ा है वो बिल्डिंग अलग है। हाँ, वो बाजू वाली बिल्डिंग है। यहाँ पे एक दूसरे से लोग मतलब ही नहीं रखते, पता ही नहीं होगा किसी को कि क्या किसी को किसी के बारे में पता नहीं है। बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए, सीधे तौर पर यहाँ पर लोगों का यही कहना है कि बाजू वाले घर में क्या हो रहा है ये किसी को नहीं मालूम। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इतनी बड़ी खेप यहाँ पर मिली 100 करोड़ की, उसको लेकर आप यहीं के रहने वाले? तो ये जो इतना बड़ा मादक पदार्थ मिला है 100 करोड़ रुपए का, ये तो देश के लिए खतरा है। जी, हमको तो मालूम नहीं सर, अभी आप बोल रहे हैं तो हमको मालूम हुआ है। बिल्कुल आपको मालूम नहीं, लेकिन हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। देखिए, ये वो बिल्डिंग है, हम बिल्डिंग की एंट्रेंस से अंदर जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ के इस बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर तक हम लगातार चलेंगे और आपको बताएंगे, एक एक पल पल की जानकारी हम आपको देंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो है 100 करोड़ रुपए की हीरोइन बरामद की गई, 47 किलो अन्य मादक पदार्थ बरामद किए गए, 30 लाख कैश बरामद किया गया, नोट गिनने की मशीन यहाँ पर थी, 2 लोगों को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि तार जुड़े हुए हैं अफगानिस्तान से, क्योंकि 4 जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उसमें 2 भारतीय हैं और 2 अफगानिस्तान से हैं। और ये देखिए, ये हम दूसरे फ्लोर पर आ गए हैं और अब हम आ गए हैं तीसरे फ्लोर पर। सलेल दिखाइए, ये वो घर है, ये वो घर है। सामने आप देख सकते हैं, अंदर से ही यहाँ पे इसमें ताला लगा दिया गया है, कुंडी लगी हुई है। लेकिन यही वो तीसरा फ्लोर का मकान है जहाँ पर वो लोग रह रहे थे जो मादक पदार्थों की यहाँ पर तस्करी करने के लिए आए थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी तस्करी का जो रैकेट है वो जुड़ा हुआ है, जो सिंडिकेट है, सिंडिकेट जुड़ा हुआ है दुबई से। मतलब जो सरगना है वो दुबई में रहता है, दुबई में सरगना रहता है और वहाँ से पूरे के पूरे इस सिंडिकेट को ऑपरेट किया जा रहा था। लगातार जो करोड़ों रुपया है, अरबों रुपया है जो ड्रग्स से आता है, उसका कनेक्शन भी जुड़ रहा है आतंकवाद से। अब हम नीचे की तरफ चलते हैं और बात करते हुए चलते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ड्रग्स का ये जो कनेक्शन है ये आतंकवाद से कैसे जुड़ रहा है। चूँकि इस पूरे मामले में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, दुबई, इन जगहों से तार जुड़ रहे हैं। और जब यहाँ से तार जुड़ते हैं, सिंडिकेट दुबई से चल रहा था और दुबई से चलते चलते ये सिंडिकेट अफगानिस्तान और पाकिस्तान से होते हुए भारत तक आया। भारत में यहाँ पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, इन तमाम जगहों पर ड्रग्स की जो सप्लाई थी वो की जाती थी। और उसका जो मास्टरमाइंड था वो इसी घर में तीसरे माले पर रहता था